स्वामी जी, रात को कॉफी लेने से लिवर की रिपेयरिंग रुक जाती है क्योंकि स्लीप खराब होने से शरीर का जो पाचन है वो भी गड़बड़ हो जाता है और उसे मरम्मत करने वाला जो प्रोसेस है वो बाधित हो जाता है। रात में कौन सी घरेलू ड्रिंक लेनी चाहिए जिससे नींद और लीवर दोनों ठीक रहें, पाचन में कोई दिक्कत ना आए? तो रात को चाय कॉफी पीने से तो नींद उड़ती है। रात को गर्म करने के लिए चाय कॉफी नहीं पीना। रात को चाय कॉफी मीठा ये खाने से नींद नहीं आती अच्छी, मुंह में पानी आता है, शरीर में बांटे आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, पैरों में सड़सी चलती है। ये 5 चीजें छोड़ देना। नो चाय, नो कॉफी, नो शुगर, ये रात को नहीं लेना। और नो हैवी फूड और नो ड्रिंक। अब फिर क्या करें? तो खाने के बाद एक तो द्राक्षासव पी लेना। दोपहर को तो मैं कहता हूँ प्याज ऐसी सलाद में खा लो। रात को थोड़ी ठंडी होती है, जैसे मैंने जो है परसेमान, केला और आजकल वो बहुत आ रहा है सीताफल दोपहर को खाना, रात को नहीं खाना। मूली, खीरा ये सब रात को मैं मना करता हूँ ना, इसका कारण है बहुत ठंडे होते हैं, तो ये भी नहीं खाना और इससे भी चक्का जाम हो जाएगा। रात को बहुत अच्छी नींद आएगी तो ये ले लेना द्राक्षासव। और गर्म पीने का मन करे तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, दिव्य पे ये पी लेना। हाँ, थोड़ी अदरक, तुलसी ये डाल करके, इससे शरीर में गर्माहट भी रहेगी। और तेज गर्म पानी में नींबू भी पी सकते हैं। तेज गर्म पानी में नींबू, थोड़ा सा तुलसी, शिला तुलसी, हमने एक बढ़िया ड्रिंक बना रखा है, ड्रॉप शिला तुलसी, वो डाल करके पी लो साहब। सीधा ही जीभ पर डालो ऐसे ही, और फिर ऊपर से जैसे अभी मैं पी रहा था ना, ऐसे थोड़ा गर्म पानी पी लो। गजब का कार्यक्रम है। तो चीजें तो बहुत हैं हमारे पास, विकल्प तो अच्छे अच्छे भी बहुत हैं, लेकिन सब ये उल्टा पुल्टा खाना पीना बंद तो करना ही पड़ेगा। बस ये विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, ये जो आपके शब्द हैं, अगर इसे योग के साथ कोई गांठ बांध ले तो शायद फिर वो चाय और कॉफी की आदत भी छूट जाए। हुसैन, बिल्कुल, और ये चाय कॉफ़ी की आदत छूटना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बड़ा नुकसान कर रही है ये चाय कॉफ़ी आपको, और आपको खबर भी नहीं है। खाली पेट जब आप सुबह सुबह ऐसे लेते हैं ना तो ये बहुत नुकसान करती है। बहरहाल स्वामी जी, रिसर्च ये भी बता रही है कि लीवर की खराबी का सबसे जो बड़ा खतरा है छुपा हुआ फैटी लीवर है, जिसके लक्षण आते ही नहीं हैं बहुत आसानी से सामने। अब ऐसे में आम आदमी रोज़ कौन कौन से लक्षण ऐसे हैं जिन्हें पहचान सकता है और अपने आप को अलर्ट मोड में डाल सकता है? क्योंकि फैटी लीवर का मामला तो ज़्यादातर लोगों का है जिसकी खबर ही नहीं लग रही। फैटी लीवर चुपके से आता है, छुपके से आता है, ये बड़ा अननोन सा रहता है। शुरू में थोड़ी गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, फिर आदमी सोच रहे थे तो सभी को बनती है। थोड़ा कब्ज रहता है, खाया पिया थोड़ा हजम नहीं होता, थोड़ा सा वजन भी बढ़ता है, लेथार्जीनेस रहती है, पूरा अनमनस्क सा रहता है व्यक्ति, डेजीनेस, लेजीनेस, लेथार्जी, फटीग, ये सब। और फिर चेहरे पर यहाँ थोड़े थोड़े सफ़ेद सफ़ेद से निशान होने लगे, यहाँ एक सफ़ेद सफ़ेद सा होने लगे। इसके लिए उपाय देखो, ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, ये 3 परम औषधि है। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक और एरंड के पत्तों का रस इसमें थोड़ा और ले लो, ये जूस पी ले, और सुबह सुबह अनार खा ले। 1 अनार 100 बीमार। और मंडूकासन, पवन मुक्तासन करो दोनों महात्मा हमारे पूज्य स्वामी आर्षदेव जी और आनंद देव जी तो कर रहे हैं पवन मुक्तासन, और मैं कर रहा हूँ मंडूकासन, ये करें। और लीवोग्रिट, लीवामृत, ये जो औषधियाँ है ना भाई, गजब है। लीवोग्रिट, लीवामृत और लीवोग्रिट वाइटल, ये तो इसका भी बाप है, लीवोग्रिट का भी बाप है। लीवोग्रिट जो है ये वाइटल, इसमें सब जो है एडवांस वर्जन है इसका। और खाली पेट ये लीवोग्रिट और खाने के बाद लीवामृत ले लिया। और ये सब भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई आदि ना मिले ना तो हमने टोटला क्वाथ और ये सर्वकल्प क्वाथ, कायाकल्प क्वाथ दे रखा है। सुबह शाम यही पी लेना। फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3, 4 सब ठीक।
लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस तक, लिवर कैंसर तक अच्छा हो जाएगा। साथ में सिस्टोग्रिड डायमंड और ऑरोग्रिड और दे देते हैं। और हमने ठीक किया, कल संध्या थी, आज ये बबली बैठी है, गले का कैंसर, कल संध्या ने जो है पूरा ब्लड कैंसर। और अजमेर सिंह जी बैठे, ये अजमेर से नहीं आए, चरखी दादरी से आए, नाम ही अजमेर सिंह है। पर एक आया मेरे पास में जम्मू कश्मीर से, नाम अंग्रेज सिंह। अरे मैंने कहा अंग्रेज चले गए तेरे, तू बोले जी मैं इतना गोरा चट्टा था, घर वालों ने अंग्रेज बोलना शुरू कर दिया, अंग्रेज सिंह नाम हो गया। तो ये अजमेर सिंह है, पेट में कैंसर था, ओहो, और अब योग करके अपने आप को पूरे जीवन को संवार लिया है। ये है योग की महिमा। तो मंडूक आसन, पवन मुक्तासन कितने सरल है, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, बस लगातार करना पड़ता है। हाँ लगातार। आज तो पूरा डबल योग हो रहा है इनका, आस्था पर भी, इंडिया टीवी पर भी। और एक सूचना दे देता हूँ, आज आचार्य कोलम में एडमिशन की लास्ट डेट है। जो अपने बच्चों को योगी, कर्मयोगी, राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाना चाहते हैं, उनके भीतर अच्छा व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व, एक लीडरशिप पैदा करना चाहते, एजुकेशन फॉर लीडरशिप, एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग। अरे वेल्थ क्रिएशन तो हो ही जाएगा, सबसे बड़ा है चरित्र निर्माण। तो आचार्य कुलम में आज लास्ट डेट है, गुरुकुलम में तो अभी समय बाकी है। 8954555599 पर या आचार्य कुलम की वेबसाइट पर विजिट कर लेना। जो आचार्य कुलम में, गुरुकुलम में बच्चे कितने अच्छे अच्छे योग करते हैं ना, हमसे भी ज़्यादा एडवांस योग करते हैं वो बच्चे आचार्य कुलम, गुरुकुलम के। और हर कंपटीशन में प्रथम रहते हैं, सारे देश के मेडल भी वही जीत लाते हैं, बाकी तो देखते देखते रह जाते हैं। ये भी कमाल है कि पढ़ाई और सेहत दोनों साथ में, ये है योग बोनस वाला मामला है।